वो सरोवर, जिस सरोवर में भंवरा आया है ना, संत जन कहते पूरा संसार ही सरोवर है। कमल का पुष्प कुछ और नहीं, ये हमारी गृहस्थी, घर बार मकान दुकान का नाना प्रकार का जो प्रपंच है ना, ये कमल का पुष्प है। अगर चाहें तो 2-4-6 घंटे छोड़ के भगवान के भजन में समय दे सकते हैं, कथा में दे सकते हैं। या आप लोग तो दे ही रहे हैं आज 6-7 दिन से। परंतु ये जीव कमल के पुष्प की तरह अपने परिजनों से, परिवार से, अपने इष्ट मित्रों से, सगे संबंधियों से, घर गृहस्थी से, अपने पुत्र पौत्रों से, मकान दुकान वाहन व्यापार से इतना ज्यादा बंध गया है ना, उसको छोड़ करके 2-4 घंटे ये भगवान की कथा में, भगवान के भजन में समय नहीं दे सकता। और वो हाथी कोई और नहीं, ये हमारे आपके सबके जीवन का काल है। काल कब आ जाए, कब किसके जीवन को दबोच दे, इस संसार सागर में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कभी कहीं सत्संग हो, कथा हो, भागवत हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो ना, तो आज नहीं कल, कल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक सज्जन मिले, हमने कहा खूब कथा सुना करो, जितना हो। कितनी बार सुने महाराज? सैकड़ों बार तो सुन डाले। हमने कहा आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक भगवान की कृपा से मोक्ष न मिल जाए तब तक कथा सुननी चाहिए। बार बार कथा सुनते रहो। कहा महाराज जी हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा? आजकल के मनुष्यों को यही लगता है ना कि परिवार, गृहस्थी, मकान, दुकान, व्यापार ये हम चला रहे हैं। याद रख लेना, ये हमारे आपके सबकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जो ये समझ बैठे परिवार हम चला रहे हैं, व्यापार हम चला रहे हैं, गृहस्थी हम चला रहे हैं। ये परिवार, ये व्यापार, ये गृहस्थी जो चल रही है ना, ये जब तक ईश्वर की कृपा है महादेव की तब तक चल रही है। जिस परिवार से महादेव की कृपा समाप्त हो जाती है ना, 1 सेकंड पूरा परिवार नहीं चल पाता। आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, टेलीविजनों के माध्यम से देखते होंगे, पूरा परिवार 1 करोड़ की गाड़ी से बंबई से लखनऊ आ रहा था और थोड़ी ड्राइवर को झपकी आ गई, पूरा परिवार समाप्त हो गया। उस ईश्वर की कृपा हमारे आपके सबके जीवन से समाप्त हो जाएगी ना, हम आप एक क्षण नहीं चल पाएंगे। आप परिवार, समाज, गृहस्थी, व्यापार चलाने की बात करते हैं। एक बहुत मीठी कथा है, सुनेंगे समझ जाएंगे। एक बार एक कमरे में मैं बैठा था, और जब कमरे में बैठा था ना, तो ऊपर दृष्टि छत के ऊपर पड़ी, तो उस छत पर एक छिपकली चिपकी थी। छिपकली, अचानक हमारी दृष्टि उस छिपकली के ऊपर पड़ी। उसके बाद कुछ इधर उधर कमरे में दृष्टि डाले, फिर से छिपकली को दूसरी बार देखे। छत पर चिपकी हुई छिपकली ने कहा, आचार्य जी आप मुझे क्यों देख रहे हो? हमने कहा मैं आपको नहीं देख रहा हूं, हमारी दृष्टि ऐसे पड़ गई। कहा आपको पता नहीं? हमने कहा क्या नहीं पता है? उस छिपकली ने कहा जिस छत के नीचे आप बैठे हो ना, आपको पता नहीं है इस छत को मैं ही अपने चारों पैरों से संभाल करके रखी हूं। अगर मैं यहां नहीं रहूंगी ना, तो छत आपके सर पर नहीं, ये आपके प्राण को ले सकता है। इस छत को संभालने वाली मैं हूं। जितने लोग यहां बैठे हो, जरा विचार करो, क्या छत छिपकली ने संभाल रखा है? छिपकली की तरह हमको आपको अभिमान हो गया, अहंकार हो गया है कि इस दुनिया को, संसार को, प्रपंच को, व्यापार को, मकान को, दुकान को, अपने बच्चों को, अपनी संतान को हम संभाल करके रखे हैं। ये अभिमान कदापि नहीं होना चाहिए। और जिस दिन ईश्वर अपनी छत्र छाया परिवार से, समाज से, व्यापार से हटा लेता है ना, रात्रि में लोग सोते हैं करोड़पति बनके और सुबह आंख खुलने से पहले खाकपति बन जाते हैं। जब आपके पास संभालने का सामर्थ्य था तो कहां थे आप? क्यों नहीं संभाल पाए?
इसलिए एक बात याद करके रखना, इस संसार सागर में जितना भी समय हमारे आपके सबके जीवन से निकले, अधिक से अधिक समय भगवान की कथा में, सत्संग में, भगवान के भजन में हमको आपको सबको देना चाहिए। जितना अधिक हो सके, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक समय दोगे उतनी ज्यादा भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर होगी। नहीं तो हमारे पांडे जी बता रहे थे ना एक दिन कि काबर सा जब कृषि सुखाने, असमय चूकी पुनि का पछिता, समय चूकी पुनि का पछिता। किसान ने बढ़िया खेती किया है, अब खेती में उसकी किसानी में जो भी वो बीज बोया है ना, उन बीज को जल की आवश्यकता है, लेकिन जब जल की आवश्यकता है जल वृष्टि नहीं हो रही, और जब पूरी खेती किसानी सूख जाए तो खूब जल वृष्टि हो जाए, कोई लाभ है? लाभ तो तब मिलेगा जब जल की आवश्यकता थी तब जल वृष्टि होती। इसी समय इसी तरह से हमारे आपके सबके जीवन से ये बहुमूल्य समय, ये बढ़िया शुभ अवसर जब चला जाएगा ना, तो बाद में केवल हाथ मलमल करके पछताना रहेगा।